हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। क्या IRGC ईरान आतंकी संगठन है जिसके मुखिया हुसैन सलामी को आज इजराइल ने मार गिराया है। इजरायली हमले में मारे गए ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ और IRGC के प्रमुख। खबर क्या है? खबर है इजराइल ने आज ईरान पर हमला कर दिया है। इसमें इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के मुखिया हुसैन सलामी जो है मारे गए हैं। इसमें परमाणु वैज्ञानिकों को भी इस हमले में मार गिराया है। तेहरान में हुए इन हमलों के बाद वहां के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है और ईरान में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान पर 300 हवाई हमले किए हैं। इसमें ईरान के परमाणु और सैनिक ठिकाने हैं उनको निशाना इजराइल ने बनाया है। इन हमलों में सशस्त्र जो बल थे रणनीतिक कमांडर गोलाम अली रशीद और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर तेहराची और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख फेरेदून अब्बासी की भी मौत हो गई है। कौन है इजराइल हमले में मारे गए हुसैन सलामी? हुसैन सलामी का जन्म 1960 में गोलपायागन में हुआ था। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ईरानी आर्मी कमांड एवं जनरल स्टाफ कॉलेज से इन्होंने डिग्री ली। इराक युद्ध के समय में IRGC है उसमें शामिल हो गए थे। 2019 अप्रैल में जो है उन्होंने इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोपर्स के कमांडर जो है ये उसके चीफ बने थे और बाद में इससे जो है ये वायुसेना कमांडर और डिप्टी कमांडर भी रहे हैं। सीरिया, इराक और यमन में IGC के अक्षेत्र अभियानों का इन्होंने नेतृत्व भी किया है। किसने की थी IRGC की स्थापना और कैसे यह कार्य करता है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोपर्स की स्थापना 1969 में इस्लामी क्रांति के बाद की गई थी। आयतुल्लाह खोमेनी ने इसे स्थापित किया था और IRGC को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह कैसे कार्य करता है और क्या क्या इसके कार्य हैं? IRGC के अधीन एक अर्ध सैनिक बल विशेषज्ञ मिलिशिया के जरिए प्रदर्शनों और विरोध का सामना किया जाता है। इसका ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा नियंत्रण है। यह बिजनेस, कंस्ट्रक्शन और ऊर्जा के क्षेत्र को भी संभालता है। आर्थिक पहुंच है उसके कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मोर्चों पर इसने अपनी शक्ति को बढ़ाया है। तो यानी जो IRGS है वो ईरान के लिए एक प्रमुख जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है। जो IRGS है वो ईरान की विदेश नीति है जो उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ है इसकी। मिडिल ईस्ट जो है खासकर जो मिडिल ईस्ट को ईरान की विदेश नीति है उसमें भी इसकी भूमिका देखी जाती है और इसने लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा जो हमास है उसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसने किया था और ईरान का सबसे शक्तिशाली संगठन IRGC अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हिस्सा भी रहा है। IRGC की जो है 3 अलग अलग शाखाएं हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। सबसे पहले है ग्राउंड फोर्सेज। यह शाखा ईरान की सीमाओं की रक्षा करती है और ज़मीनी लड़ाई लड़ती है। दूसरी है एयरफोर्स। यह फोर्स लड़ाकू विमान, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम देती है। इसके बाद है नेवी। यह सेना जल सेना के रूप में कार्य करती है। यह किसी युद्ध के दौरान आमतौर पर छोटी नाव और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करती है। अमेरिका ने IRGC है उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। ईरान का यह शक्तिशाली संगठन है और यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हिस्सा भी रहा है क्योंकि इस पर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने और आतंकी समूहों का साथ देने का आरोप जो है अमेरिका लगाता आ रहा है। 2019 में जो है अमेरिका ने IRGC को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और उसने माना था कि यह कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है और आतंकी समूहों को यह जो है सपोर्ट कर रहा है। किसे बनाया गया? IRGC
IRGC का नया कमांडर। जो इजराइल ने हमला किया है उसमें जो IRGC के कमांडर थे उनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो अब ख़ुमैनी ने अब्दुल रहीम मौसवी को सशस्त्र बलों का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है। मोहम्मद बकूर को इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स का नया कमांडर और अल सादमानी को ख़त्म अल अनबिया को सेंट्रल मुख्यालय का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो जो आज का जो इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया है उसमें जो है ईरान के कई जो महत्वपूर्ण कमांडर थे वो मारे गए हैं। तो उसी के जो है स्थान पर नए कमांडर को भी जो ख़ुमैनी है उन्होंने नियुक्त किया है। इजराइल का जो है ईरान पर जो है बढ़ता जो हमला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आगे भविष्य में आने वाले खतरे को पैदा कर सकता है। अगर अमेरिका की बात करें तो जो अमेरिका था जो हाल ही में जो 1-2 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी उसमें अमेरिका ने कहा था कि अगर इजराइल हमारी अनुमति के बिना भी जो है ईरान पर हमला करता है तो हमें भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रंप का नया बयान सामने आया है हाल ही में उसने कहा है कि हम इस जो है उन्होंने जो इजराइल है उसकी जो है तारीफ़ की है और ईरान पर जो उसने हमला किया है उसका जो है समर्थन भी किया है। तो यहाँ पे जो है अमेरिका भी जो है साथ तो नहीं दे रहा है युद्ध में, लेकिन जो ट्रंप का बयान है उसने में इजराइल को जो है इजराइल की तारीफ़ की है ईरान पर हमला करने में। लेकिन जो अन्य जो अरब जो देश है या फिर जो अन्य मुस्लिम कंट्रीज़ है उन्होंने इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा की है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।